पाकिस्तान में धूल फांक रहा है ग्वादर एयरपोर्ट। जी हाँ, कहा गया था ग्वादर एयरपोर्ट क्या बन जाएगा। Pakistan's latest airport is also its largest and its most expensive. But with no passengers and no planes, the new Gwadar International Airport is also perhaps the loneliest in the country. पाक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जनवरी 2024 में ही ये बना। और कभी जेन्युइन खबर नहीं भी होती आशा, और उसको जेन्युइन बनाया जाता है। Pakistan's new Gwadar International Airport in Balochistan, you have to hear about it. Entirely financed by China. 4300 एकड़ क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। तेल मिल गया, खुशहाली हो रही है, वगैरह वगैरह। No passengers, no planes. हाँ, उद्घाटन के 2 महीने बाद भी एक भी फ्लाइट वहां पर शेड्यूल नहीं हुई है। रिपोर्टिंग कोई एक जहाज नहीं वहाँ इंटरनेशनल जा रहा, तो वो खाली पड़ा है एयरपोर्ट। आपने $250 मिलियन लगा दिए उस। But there is just one problem. It's got no planes and no passengers. कि अभी तक एक भी फ्लाइट यहाँ से शेड्यूल नहीं हुई है। नमस्कार साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। और कभी जेन्युइन खबर नहीं भी होती आशा, और उसको जेन्युइन बनाया जाता है। और मैं बहुत से इंस्टेंसेस दे सकता हूँ, तेल मिल गया, खुशहाली हो रही है, वगैरह वगैरह, ये हो गया, वो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना ये सारी अच्छी खबरें होती हैं, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमें ये कहा गया था ग्वादर एयरपोर्ट क्या बन जाएगा, ग्वादर में जनाब टूरिज्म आएगी, ये होगा, इतने $मिलियन वहाँ लग गए। ग्वादर एयरपोर्ट तैयार हो गया, ठीक, एयरपोर्ट। मैं पोर्ट की बात नहीं कर रहा। जी, एयरपोर्ट ही कोई एक जहाज नहीं वहाँ इंटरनेशनल जा रहा, तो वो खाली पड़ा है एयरपोर्ट। आपने $250 मिलियन लगा दिए उसमें, बट देयर इज नो वन देयर। तो अच्छी खबर जो शुरू में लगता था वाह जी वाह, तो कुछ नहीं निकला ना उसमें। ठीक, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट इज पॉसिबल और व्हाट इज प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान में धूल फांक रहा है ग्वादर एयरपोर्ट। जी हाँ, उद्घाटन के 2 महीने बाद भी एक भी फ्लाइट वहां पर शेड्यूल नहीं हुई है। पाक का एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बना हुआ है। आपको बताएं कि 4300 एकड़ क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। पाक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जनवरी 2024 में ही ये बना। $24 करोड़ में ये तैयार हुआ, जो कि चीन से मिला था। 4 लाख यात्रियों को संभालने की इसमें क्षमता है। और क्या कुछ है ये भी आपको बताते हैं। 2024 में ये बनकर तैयार हुआ और वहीं 20 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद आपको बताएं कि अभी तक एक भी फ्लाइट यहां से शेड्यूल नहीं हुई है। उद्घाटन के बाद से ही अभी तक ये बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। एक भी यात्री नहीं है, यहां तक कि एक भी विमान वहां पर अभी तक नहीं देखा जा सका है। तो पूरे एयरपोर्ट पर अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो जिस तरीके से ये एयरपोर्ट बनाया गया, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इसका डेवलपमेंट किया गया है, ये नया हवाई अड्डा है, लेकिन ये इतना नया है कि यहाँ ना तो विमान है ना ही यात्री। अभी तक कोई भी शेड्यूल यहाँ से फ्लाइट हुई नहीं है। उद्घाटन के बाद से अभी तक बेकार ये एयरपोर्ट पड़ा हुआ है। साथ ही आपको बताएं, ये गठजोड़ चीन और पाकिस्तान का था। बलूच राष्ट्रवादी करते हैं चीन पाक, ऐसे में आर्थिक गलियारे का विरोध करते हैं। बलूचिस्तान में CPEC का बड़ा हिस्सा है और बलूचिस्तान में आपको बताएं कि अंधाधुंध खनन में चीन लगातार लगा हुआ है। ग्वादर में चीन की बड़ी परियोजनाएं हैं जो कि संचालित होती हैं, जिसको देखते हुए ये पूरा एयरपोर्ट बनाया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में ये पूरा एयरपोर्ट, यहाँ ना तो एक भी यात्री है और ना ही एक भी विमान। तो गठजोड़ के बारे में भी हमने आपको बताया और किस तरीके से ठगे गए हैं शहबाज, उसके बारे में भी बता दें। शहबाज की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहबाज ने जनवरी में बड़ी उम्मीदें जताई थी। ग्वादर एयरपोर्ट को लेकर ये उम्मीदें थी कि ग्वादर एयरपोर्ट को चीन का तोहफा उन्होंने बताया था। एयरपोर्ट को बलूचिस्तान के लिए फायदेमंद बताया था। कितना फायदा हो रहा है वो तो हम देख ही पा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार की बात उन्होंने कही थी। जनवरी 2025 में ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और अभी तक एक भी फ्लाइट यहां से संचालित नहीं हुई है। ऐसे में ग्वादर एयरपोर्ट पर ना तो विमान है ना ही यात्री, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। Well, Pakistan's Balochistan province has a brand spanking new airport financed by China to the tune of hundreds of millions of dollars. But there is just one problem. It's got no planes and no passengers.